सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे थे हम एथिलेमिन की केमिकल प्रॉपर्टी की, और एथिलेमिन की केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने युग्म लवणों का बनना और धात्विक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण यहाँ तक पढ़ लिया था। आज बच्चों उसी के आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर हम एथिलेमिन की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से करा दें, यानी एल्किल हैलाइड से करा दें, तो क्या प्राप्त होगा। तो अगर हम एथिलेमिन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मिलता है। आइए चलिए देखते हैं एल्किल हैलाइड से। एथिल आयोडाइड से, एथिल आयोडाइड से, एथिल आयोडाइड से अभिक्रिया। आइए चलिए एथिल आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं। बच्चों देखिए, ये है आपका एथिलेमिन C2H5NH2। इसकी अभिक्रिया अगर हम एथिल आयोडाइड से कराएं बच्चों, अच्छा होगा अगर NH2 को हम NH ऐसे लिखें और इसकी अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से कराएं। जैसे इससे अभिक्रिया कराएंगे वैसे ही क्या होगा, ये इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और बच्चों यहाँ पर बन क्या जाएगा, यहाँ बन जाएगा C2H5 प्लस HI, ये बन जाएगा। तो ये बना आपका, ये कौन सा एमीन था, ये था प्राइमरी एमीन, ये प्राइमरी एमीन था। और ये जो बना है ये डाई एथिल एमीन, मतलब ये आपका सेकेंडरी एमीन बना। कौन सा एमीन बना, सेकेंडरी एमीन बना। अब बच्चों सेकेंडरी एमीन ले लेंगे हम C2H5, इसका होल ट्वाइस कर देते हैं इनटू NH। इसकी रिएक्शन पुनः हम एथिल आयोडाइड से कराते हैं। तो जब हम इसकी पुनः रिएक्शन एथिल आयोडाइड से कराएंगे तो बच्चों आप बताइए क्या होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि इधर वाला H इधर वाला HI बनाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ से क्या बन जाएगा, C2H5 का होल थ्राइस N, ये बन गया आपका टर्सरी एमीन। क्या बन गया, टर्सरी एमीन। अब अगर मान लीजिए हम C2H5 का होल थ्राइस N, इसकी अभिक्रिया अगर हम एथिल आयोडाइड से करा दें C2H5I की, तो अब बच्चों क्या होगा, अब ये लॉन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे और बन जाएगा C2H5 का होल 4N, और N पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, I पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बना टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। क्या बना, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको अभिक्रिया करके दिखाई। इसको हम लोग एल्किलीकरण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण में आपको पता हो गया कि एमीनों की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, एल्किल हैलाइड से कराई जाती है, जिससे आपको सेकेंडरी, टर्सरी और टेट्रा अमोनियम साल्ट मिलता है। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे एसिटिलीकरण की। किसकी बात करेंगे, एसिटिलीकरण। आइए चलिए देखते हैं एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण देख लीजिए बच्चों, एसिटिलीकरण क्या है जरा ध्यान देना। अगर हम एथिलेमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं,
एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराए तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमें प्राप्त क्या होता है, एन एथिल एसीटामाइड प्राप्त हो जाता है। आइए चलिए देखते हैं। देखो एसिटिक अम्ल का फार्मूला तो पहले एसिटिल क्लोराइड लिख लेते हैं, CH3CO, पहले एसिटिल क्लोराइड नहीं, पहले वही लिख लो, C2H5NH2। NH2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी रिएक्शन किससे करानी है आपको, इसकी रिएक्शन करानी है आपको एसिटिल क्लोराइड से। ये रहा आपका एसिटिल क्लोराइड, तो ये इससे रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके यहाँ से HCl निकाल देगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा C2H5NHCOCH3, तो ये बन गया एन एथिल एसीटामाइड, एन एथिल एसीटामाइड, या इसको एसीटेनिलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसीटेनिलाइड भी बोल सकते हैं, एसीटेनिलाइड भी बोल सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे रिएक्शन कराते हैं। एसीटेनिलाइट एथिलेमीन बनता है, एन एथिल एसीटेट। हाँ, अगर एनिलीन से करा दे तो क्या मिल जाएगा, अगर यही अभिक्रिया एथिलेमीन की जगह हम क्या ले लें, एनिलीन ले लें, तो हमें एसीटेनिलाइट प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम C2H5NH2 की रिएक्शन अगर मान लीजिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें, किससे करा दें बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें, तो जैसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड से हम अभिक्रिया कराएंगे तो ध्यान देना बच्चों, ये इतना पार्ट इसके साथ में हो जाएगा और ये इसी के साथ में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C2H5NHCOCH3 प्लस CH3COOH, ये बन जाएगा, ये बना एन एथिल एसीटेमाइड, एन एथिल एसीटेमाइड। तो बच्चों ये हमने आपको इससे अभिक्रिया करा के दिखा दी, एसिटिलीकरण अभिक्रिया करके आपको दिखा दी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि एसिटिलीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं एसिटिल क्लोराइड से और एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब बच्चों इसके आगे हम लोग बात करेंगे किस बात की, अब हम लोग बात करेंगे हैलोजन से अभिक्रिया। तो क्या होगा अगर हम इसकी अभिक्रिया हैलोजन से करा दें, तो चलिए आइए देख लेते हैं हैलोजन से अभिक्रिया। तो चलिए हैलोजन से अभिक्रिया, हैलोजन से क्रिया, हैलोजन से क्रिया। बच्चों जैसे ये एथिलेमीन है हमारा C2H5NH2, इस पर अगर मान लीजिए हम हैलोजन की अभिक्रिया कराएं, Cl2 की अभिक्रिया कराएं, तो एक H एक Cl निकल जाएगा, HCl बन जाएगा और एक Cl यहीं पर आ जाएगा, तो C2H5NHCl बन जाएगा। तो ये इसके बाद में एन क्लोरोएथिलेमीन बना। अब अगर इस पर अगेन हम रिएक्शन करा दें Cl2 की, तो क्या हो जाएगा, C2H5NCl2, NN डाइक्लोरोएथिलेमीन, NN डाइक्लोरोएथिलेमीन बना। अब बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, कौन सी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं HNO2 से अभिक्रिया। किससे, HNO2 से अभिक्रिया। आइए बच्चों देख लेते हैं HNO2 से अभिक्रिया। HNO2 से क्या होगा अगर हम एथिल एमीन की अभिक्रिया किससे करा दें, HNO2 से करा दें, किससे करा दें, HNO2 से करा दें। तो देखिए एथिल एमीन का फार्मूला तो आप जानते हो, C2H5NH2
इसकी अभिक्रिया किससे करानी है आपको? HNO2 से। तो HNO2 को क्या आप इस प्रकार से लिख सकते हो? HONO, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बच्चों होगा क्या, ध्यान देना, होगा क्या? होगा ये कि ये इतना पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये OH से अटैच होकर क्या बना लेगा? ये OH से अटैच होकर बना लेगा C2H5OH, ये बना लेगा प्लस, और क्या हो जाएगा? ये दोनों N आपस में मिलकर N2 बनाएंगे और प्लस H2O, ये बनाएंगे। तो ये हो गई HNO2 से अभिक्रिया, मतलब एथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराने पर क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। बच्चों इसी क्रम में आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी प्राथमिक एमीन है, जितनी भी प्राथमिक एमीन होती हैं, सभी प्राथमिक एमीन किससे? क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहली कास्टिक पोटास से अभिकृत होकर एल्किल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन कहते हैं। देखिए जरा, जैसे यहाँ पर तो हम प्राथमिक एमीन के रूप में क्या ले रहे हैं? एथिल एमीन। क्या ले रहे हैं? एथिल एमीन। सभी प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3KOH, ये इससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों? ध्यान देना जरा। देखो C2H5 आपको N तो दिखाई दे रहा है और इसी से C भी अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों? ध्यान देना, बन जाएगा C2H5NC। क्या बन गया? C2H5NC और 2 H ये, 1 H ये, 3 H और 3 OH मिलकर बनाएंगे 3H2O। क्या बनाएंगे? 3H2। और बच्चों ये 3 के 3 Cl से अभिक्रिया करके बनाएंगे 3KCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? 3KCl। तो ये है बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसको आपको याद करके ही जाना है पेपर में, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में आपसे पूछ ही ली जाती है। आप ये समझिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोगों को हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया पढ़नी है। कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है? हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। चलिए हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया ये क्या होती है बच्चों? हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या होती? इसमें बच्चों हम लोग एथिल एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया कराते हैं। जरा ध्यान देना बच्चों, पहले हमने लिखा एथिल एमीन, चाहे पहले कार्बन डाइसल्फाइड ही लिख लें, क्या करें? चलो कार्बन डाइसल्फाइड पहले लिख लेते हैं। S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये है कार्बन डाइसल्फाइड। और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है हमें? इसकी अभिक्रिया करानी एथिल एमीन। एथिल एमीन का फार्मूला होता है C2H5NH2। तो ये रहा हमारा एथिल एमीन। तो बच्चों होगा क्या? ध्यान देना बच्चों, यहाँ से होगा क्या? ये H अटैच होगा इससे और ये वाला पूरा अटैच हो जाएगा इस कार्बन से। तो देखिए आगे क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर। आगे क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड एस एच, सिंगल बॉन्ड एन एच C2H5। अब इसके बाद में इसकी अभिक्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 से करा दो। ठीक है, इसको इसके साथ में गर्म कर दो तो होगा क्या, होगा ये कि आपको ये दोनों H जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये वाला एक ये और एक ये दोनों H इस Cl से अभिक्रिया करके बनाएंगे HCl। क्या बनाएंगे? HCl, 2HCl बन जाएगा। और बच्चों क्या, ये Hg इस S से अभिक्रिया करके HgS बनाएगा। अब बचेगा क्या? अब बचेगा आपका C2H5NCS। क्या बचा? C2H5NCS। इसका नाम बच्चों क्या होगा? एथिल आइसोथायोसाइनेट। क्या नाम होगा? एथिल आइसोथायोसाइनेट। इसका नाम होगा एथिल आइसोथायोसाइनेट। एथिल आइसोथायोसाइनेट ये बनता है। इसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है। कैसी होती है बच्चों? सरसों के तेल जैसी होती है, इसीलिए इसको हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे फास्जीन से अभिक्रिया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम लोग फास्जीन से अभिक्रिया पढ़ते हैं। फास्जीन से अभिक्रिया। फास्जीन, तो अगर फास्जीन से अभिक्रिया कराई जाए एथिलेमीन की, एथिलेमीन का फार्मूला होता है C2H5NH2। इसकी अभिक्रिया अगर फास्जीन से करा दी जाए, बिल्कुल सेम वही साइनेट बन जाएगा, एथिल साइनेट बन जाएगा, आइसोसाइनेट। थायो हट जाएगा, एथिल आइसोसाइनेट बन जाएगा। देखो दोनों H दोनों Cl से अभिक्रिया करेंगे 2HCl बनाएंगे और ये बन जाएगा C2H5NCO प्लस 2HCl। तो इसको बोलेंगे एथिल आइसोसाइनेट। वो क्या था? इसके पहले जो बताया था बच्चों ध्यान देना, ये क्या था? इसमें और इसमें बड़ा अंतर है। उसमें एथिल आइसोथायोसाइनेट बन रहा था, जबकि इसमें क्या बन रहा है? इसमें केवल एथिल आइसोसाइनेट बन रहा है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए बेंजाइलीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बेंजाइलीकरण पढ़ते हैं। चलो तो बेंजाइलीकरण देखते हैं बच्चों। बेंजाइलीकरण क्या होता है? बेंजाइलीकरण, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों ये होता है कि अगर हम एथिलेमीन C2H5NH2 की रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड ClCO C6H5 इससे करा दें, तो इससे अभिक्रिया कराने पर बच्चों होगा क्या? इसका H और इसका Cl HCl बनाएगा और आगे बन के आ जाएगा, इसके आगे बन जाएगा C2H5NH CO C6H5। इसको बच्चों बोलते हैं N-एथिल बेंजेमाइड। N-एथिल बेंजेमाइड बना। क्या बना? N-एथिल बेंजेमाइड बना। तो आप लोगों ने अभिक्रिया देख ली किससे? बेंजाइलीकरण देख ली। बेंजाइलीकरण के बाद में अब हम लोग बात करेंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड से। क्या होगा अगर इसकी अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करा दें?
किससे करा दें? नाइट्रोसिल क्लोराइड से। अगर नाइट्रोसिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा दें किसकी? एथिलेमीन की। तो चलिए करा के देखते हैं। C2H5NH2 प्लस NOCl। तो जब इससे अभिक्रिया कर NOCl2 लिख दिया है, NOCl से कराएंगे तो ये वाला Cl चला आएगा इसके साथ में और ये बन जाएगा C2H5Cl, यानी एथिल क्लोराइड बना। और ये वाले दोनों यानी आपस में अटैच होकर N2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? N2 बना लेंगे। और क्या बच्चों निकल जाएगा? दोनों H ऑक्सीजन से अपकृत होकर H2O बना लेगा। तो इस प्रकार से यदि हम एथिलेमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करा दें तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? यहाँ पर एथिल क्लोराइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों? एथिल क्लोराइड मिल जाता है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया की। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी कौन सी? फेनिल आइसोसाइनेट से। अगर हम एथिल एमीन की अभिक्रिया किसकी? अगर हम एथिल एमीन की अभिक्रिया फेनिल आइसोसाइनेट से करा दें, किससे करा दें? फेनिल आइसोसाइनेट से करा दें तो एन एथिल एन फेनिल यूरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एन एथिल एन फेनिल यूरिया बन जाएगा। आइए चलिए देख लेते हैं किससे करानी है? फेनिल आइसोसाइनेट से। चलिए फेनिल आइसोसाइनेट से फेनिल आइसोसाइनेट से देखिए, अगर हम फेनिल आइसोसाइनेट C6H5NCO पर अभिक्रिया अगर हम करा दें किसकी? अभिक्रिया करा दें एथिलेमीन की, एथिलेमीन की करा दें तो बच्चों होगा क्या? ये जो H दिखाई दे रहा है ये अटैच हो जाएगा इससे और ये बन जाएगा C6H5NH CONH C2H5। तो देखिए जरा क्या बना, ध्यान देना, N एथिल। क्या बना? N एथिल और N फेनिल यूरिया बन गया। N एथिल N फेनिल यूरिया बन गया। क्या बन गया? N एथिल N फेनिल यूरिया बन गया। ये अभिक्रिया कौन सी थी? ये आपकी अभिक्रिया थी फेनिल आइसोसाइनेट से। अब बच्चों इस टॉपिक की सबसे लास्ट अभिक्रिया बची है। इस टॉपिक की सबसे लास्ट अभिक्रिया बची है किससे? अब हम लोगों को पढ़ना है हिंसवर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? हिंसवर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हिंसवर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो चलिए लास्ट अभिक्रिया की ओर हम लोग चलते हैं। हिंसवर्ग अभिकर्मक। हिंसवर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो बच्चों अगर हम इसकी अभिक्रिया हिंसवर्ग अभिकर्मक से कराएं तो क्या होगा? हिंसवर्ग अभिकर्मक का पहले तो सबसे पहले आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। C6H5SO2Cl SO2Cl। ये आप समझ लीजिए कि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि अगर हम प्राथमिक एमीनों की अभिक्रिया हिंसवर्ग अभिकर्मक से कराएं तो प्राथमिक एमीनों की अभिक्रिया हिंसवर्ग अभिकर्मक से कराने पर एन एल्किल सल्फोनामाइड बनता है जो कि NaOH में विलेय है। क्या है? NaOH में विलेय है। देखिए जरा C6H5SO2Cl इसकी अभिक्रिया अगर हम प्राइमरी एमीन से करा दें, ये है प्राइमरी एमीन, अगर हम प्राथमिक एमीन से करा दें, इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? प्राथमिक एमीन से करा दें, प्राथमिक एमीन से करा दें तो बच्चों होगा क्या? होता ये है
कि यहाँ का Cl अभिक्रिया कर लेगा इससे और बनाएगा क्या, HCl बनाएगा, HCl बनाएगा, बाकी ये पार्ट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, C6H5SO2NHR, क्या बन जाएगा, C6H5NO2NHR। इसका नाम क्या है, एन एल्किल सल्फोनेमाइड। क्या नाम है इसका बच्चों, एन एल्किल सल्फोनेमाइड बना। क्या बना, सल्फोनेमाइड बना, एन एल्किल सल्फोनेमाइड बना, जिसको आगे अगर हम चाहें, ये जो बना हुआ है अगर हम चाहें इसको NaOH में डालें तो NaOH में ये क्या होता है बच्चों, NaOH में घुल जाता है। क्या हो जाता है, NaOH में घुल जाता है। ये जो बना है ये NaOH में विलेय है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी एमीन होती हैं ये हिंस वर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, एन एल्किल सल्फोनेमाइड बनाती हैं, एन एल्किल सल्फोनेमाइड बनाती हैं, जो कि NaOH विलयन में घुल जाता है। इसी जगह पर अगर हम डाई एमीन यानी सेकेंडरी एमीन की इससे अभिक्रिया कराएं तो एन डाई एल्किल सल्फोनेमाइड बनेगा, लेकिन वह NaOH में नहीं घुलेगा। देख लीजिए जरा, हमने फिर से लिखा हिंस वर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl और इसकी अभिक्रिया हमने कराई HNR2 से, इससे अभिक्रिया कराई तो ये इससे अभिक्रिया कर लेगा। देखिए जरा, यहाँ से Cl, यहाँ से H, HCl बना लेगा। बच्चों ध्यान देना, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, C6H5SO2NR2। तो ये बना N दो बार है डाई एल्किल सल्फोनेमाइड बनता है, एन डाई एल्किल सल्फोनेमाइड बनता है। अब इसके बाद में अगर हम, ये तो द्वितीयक एमीन हो गया, कौन सा हो गया, द्वितीयक एमीन। अच्छा, यहाँ से जो बना हुआ है ये NaOH में अविलेय है, NaOH में अविलेय है, NaOH में अविलेय है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में अगर हम देखना चाहें तो हम ये देखेंगे कि अगर हम हिंस वर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया टर्सरी एमीन से कराएं तो क्या ये अभिक्रिया करेगा बच्चों। इसको अभिक्रिया करने के लिए H चाहिए और तृतीयक एमीन में H नहीं होते हैं, तृतीयक एमीन में H नहीं होते हैं, तो इसीलिए कोई अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, इससे कोई अभिक्रिया नहीं। ध्यान देना बच्चों, तो ये जो अभिक्रिया आपने पढ़ी है हिंस वर्ग अभिकर्मक से जो अभिक्रिया पढ़ी है, ये आपकी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में अंतर में भी काम में आती है। जरा ध्यान देना, कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि किसी एक अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में विभेद किस प्रकार से किया जाता है, समीकरण सहित समझाओ, ये पूछ सकता है ना। पिछले विगत वर्षों में ये क्वेश्चन आया भी था यूपी बोर्ड परीक्षा में कि एक अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में विभेद बताइए, तो तब यही हमारी काम आएगी हिंस वर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। हिंस वर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया में याद रखना कि इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, C6H5SO2Cl2 HCl, सॉरी C6H5
SO2Cl होता है। तो आप देख रहे हो कि हिंस वर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर हम प्राथमिक एमीन से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन हिंस वर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एन एल्किल सल्फोनामाइड बनाती है। क्या बनाती है? एन एल्किल सल्फोनामाइड बनाती है, जो कि NaOH में विलय है। ये जो एन एल्किल सल्फोनामाइड है, इस देखिए एन एल्किल सल्फोनामाइड बना रही है कौन? प्राथमिक एमीन, और जिसको NaOH में डालने पर NaOH में वो घुल रहा है। जबकि सेकेंडरी एमीन की अगर हम रिएक्शन हिंस वर्ग अभिकर्मक से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? NN डाइएल्किल सल्फोनेमाइड बन रहा है, जो कि NaOH में नहीं घुल रहा है। तो NaOH में ना घुले तो समझ लेना क्या है? सेकेंडरी एमीन। भाई हिंस वर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया तो कर ले परंतु NaOH में ना घुले तो समझ जाना सेकेंडरी एमीन। अगर घुल जाए तो प्राइमरी एमीन। और अगर हिंस वर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया ही ना करे तो फिर कौन सी एमीन हो गई? तो हो गई आपकी तृतीयक एमीन हो गई। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने एथिल एमीन की कम्प्लीटली केमिकल रिएक्शन समाप्त कर ली हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एरोमेटिक एमीन की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।